नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी 2024 20 फरवरी 2024 के जितने भी शिफ्ट हो हैं पूरे शिफ्ट के यहाँ पे जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और इसका हम आज यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे रिपीट भी होंगे। तो आप अपने एग्ज़ाम से पहले इस क्लास को ज़रूर देखें, आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि इंग्लिश में है, तो मैं यहाँ पे आपको इसे हिंदी में भी अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड थ्रू ऑफ कंट्री एक्सेप्ट लक्षद्वीप ड्यूरिंग डैश दिया है इन कोलैबोरेशन विथ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज। तो इसका हिंदी में मतलब है भारत की पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी। भारत में पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से। तो ये किस सन में की गई थी ये हमें पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1977 में। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2015 में भारत की योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश में दिया गया है, इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी थोड़ा। तो देखिए क्वेश्चन है, ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स ONDC, ये फुल फॉर्म है ONDC का, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन एन एक्टिविटी बाय डैश। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की एक पहल है। किसकी एक पहल है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 63। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रवनीत कौर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा छठवें नंबर का क्वेश्चन है, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई थी। किस सन में ये पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1997। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली या प्राप्त करने वाला पहली गायक या गायिका है। तो हमें बताना है यहाँ पे भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहली गायक या गायिका कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय युक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो आप लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप 2024 के करंट अफेयर पूछ लीजिए, मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे पूछ भी सकता है। चलिए नौवां क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ज्योतिराव फुले। ठीक, ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 10th नंबर का,
पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश काल का विंदा दीन घराने के प्रतिपादक थे। ये किस घराने के प्रतिपादक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ घराने के। 11वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 11वें नंबर का, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध से नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध से हमें यहाँ पे कथन ढूंढना है कि कौन सा कथन हमारा यहाँ पे जो है वो पूरा करता है भारतीय संविधान का। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बी वाला आंसर है वो सही हो जाएगा। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप का संबंध है डैश खेल से है। रंगास्वामी कप का संबंध कौन से खेल से है? तो रंगास्वामी कप का संबंध जो है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी से है। ठीक है, चलिए 13वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 13वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 13वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार, भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं डैश वर्ष तक की आयु अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर का, 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है हमारा यहाँ पे, बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाई ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है, और नंबर सेकंड है, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कोई सा भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मतलब इसका हमारा इंग्लिश में दिया गया है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे हमारा सेक्टर होगा। तो हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ, आप एक बार इंग्लिश में इसे पढ़ लीजिए, मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ। तो इसका मतलब हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला माप यहाँ पे कौन सा है? इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मतलब कि मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला माप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 M3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 16वें नंबर का क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। चलिए 17वें नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, 17वें नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? किसने जीता? तो ये जीता था शुरूपा सेन ने। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, बारांस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है। जो बारास हिंदू त्योहार है वो दीपावली के समान है, जो निम्नलिखित में से किस जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वर्ली और कोंकड़ा जनजाति के द्वारा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 19वें नंबर का क्वेश्चन है, 19वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्लिश में से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया डैश इन द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कॉम्पिलिंग, एनालाइजिंग एंड
डिस्क्रिमिनेटिंग demographic, economics and social data, partnering at a specific time of all person in a country और a well defined part of country। ठीक है, आप इसे इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में भी आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे है कि किस देश के सभी व्यक्तियों या किसी देश के एक अच्छी तरह से परिभाषित हिस्से के एक विशिष्ट समय से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा को एकत्रित करने, विश्लेषण करने और प्रशासित करने की कुल प्रक्रिया है। तो क्या कहलाती है? तो ये जो है ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, पॉपुलेशन सेंसस, यानी कि जनसंख्या। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, सिंधु लिपि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये अब दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले शिफ्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया है, तो उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन बन रहे हैं अभी भी। तो ये हो जाएगा हमारा 4th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, समाजवादी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, एस अब्दुल नज़ीर को। आपको ये करेंट का देख के जाना है। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकेडमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तात्कालीन डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। किसके सहयोग से ये बनाया गया था? भारत सरकार के द्वारा किसके प्रस्ताव से बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का या रिजर्व बैंक के कार्य हैं? यहाँ पे दिया है पहला नंबर मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्जदाता। तो रिजर्व बैंक के जो कार्य हैं वो है दोनों। 3rd नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्जदाता, दोनों इसके कार्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पन्नालाल घोष जो है ऑप्शन 3rd राइट आंसर हो जाएगा, बांसुरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया था? संविधान सभा ने कब भारत के संविधान को अपनाया था? तो ये इसका 2nd नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश में दिया गया है, द लाउडनेस ऑफ साउंड मेजर्ड इन विच यूनिट, मतलब कि ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, डेसिबल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। किसके लिए महत्वपूर्ण था और कौन? उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश यहाँ पे पूछा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण भारत। उत्तर पश्चिम कंबलों और दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? बोनालू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में, 2nd राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है, वो ऑप्शन 2nd केरल में। जनगणना, पंचवर्षीय योजना, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
अभी भी। अगला क्वेश्चन है अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1809 में। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलप्पुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश डैश श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौका दौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? क्रिकेट से किस शब्द का संबंध नहीं है वो पूछा है और यहाँ पे दिया गया है पहले में ईगल, दूसरे में बास्केट। तो क्रिकेट से संबंधित ये दोनों नहीं है, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला क्वेश्चन है जून 2023 में डैश ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में डे न्यूलम के साथ साझेदारी की थी। किसने किया था? तो यूएनडीपी ने किया था। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 500। अगला क्वेश्चन है भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? लिएंडर पेस का संबंध किससे है? तो ये लॉन टेनिस से इनका संबंध है, लॉन टेनिस से। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई थी। तो ये नीति विचारक समूह की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ कथक। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब अगले शिफ्ट का क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की थी? किस केंद्रीय मंत्रालय ने की थी अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम? तो ये हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर, जनजाति कार्य मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है यहाँ पे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। नेक्स्ट कथन है गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित थे जिसे शाक्य गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बताइए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है हमारा गौतम बुद्ध के संबंध में ये जो दो कथन है दोनों सही है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ यहाँ पे डैश दिया गया है को निर्दिष्ट करता है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि सामान्य कुछ मतलब किसे हमें सरकार को उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाती। तो जो हमारा मौलिक अधिकार होता है इसे सरकार को उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सन 1931 में। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है यहाँ पे अचल संपत्तियों
के उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। अगला कथन है, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमारा दोनों सही है, कथन दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल्य के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल्य के यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव कौन थे? तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, सुविएला ब्रेवर मैन। सुविएला ब्रेवर मैन चौथा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैसूर दशहरा भारत के डैश डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो ये जो है कर्नाटक राज्य में एक भव्य उत्सव है। ये कहाँ का है? कर्नाटक राज्य का है। ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अभी ये क्वेश्चन मिला था दूसरे शिफ्ट में कि महिला का पूछा था, अब देखिए यहाँ पे पुरुष का पूछ दिया। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, NV रमन्ना। अगला क्वेश्चन है, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की है? तो 5 शहरों ने। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देश पूछा है, राज्य नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, राइट आंसर हो जाएगा 2 देशों के साथ। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो सेकेंड आंसर हो जाएगा अनाज। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को डेसिमल में नापा जाता है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर है तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना चाहिए, मतलब कितनी अंक के बढ़त के लिए प्रयास करना चाहिए? तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा 2 अंक। ठीक है, 2 अंक। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिएंडर पेस का संबंध है। लिएंडर पेस का संबंध किससे है? तो लिएंडर पेस का जो संबंध है वो लॉन टेनिस से है। देखिए फिर क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, स्वांग। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 का आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना में 5 IIT स्थापित किए गए थे, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? उस्ताद बिंदा खान का संबंध जो है वो सारंगी से था। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को
डैश का अतिरिक्त कार्यभार दिया है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। तो ये कितने वर्ष? 1 वर्ष। इसका 3rd नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 20 फरवरी 2024 के जितने भी शिफ्ट थे उसके पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैथ रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जा रहा है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों को क्लास में प्रैक्टिस ज़रूर करना है। थैंक यू।